राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा, भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहें और आप सब स्वस्थ हो और अच्छे हो। आइए आज हम सुनेंगे कि कैसे गोपाल जी ने अपने भक्त की गवाही दी। तो चलिए एक सच्ची घटना पर आधारित मैं एक कहानी लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए सुनते हैं। एक बार दो ब्राह्मण थे जो वृंदावन की यात्रा पर निकले थे, जिनमें से एक ब्राह्मण जो था वो वृद्ध था और दूसरा था वो जो जवान था। यात्रा काफ़ी लंबी थी और बहुत कठिनाइयों के साथ, जिन कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय रेलगाड़ी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह बहुत पुरानी घटना है। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार में दूँ। तभी उस ब्राह्मण युवक ने उनसे पूछ लिया और लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाने कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल श्री कृष्ण के विग्रह के समक्ष हो रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपने हठ पर अड़ा था। और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद जब दोनों घर लौट आए, तब वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई। तो उसकी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह मंजूरी नहीं था। उस समय वृद्ध पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। उसकी पत्नी ने ऐसा कहा। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को बहुत ही चिंता हुई और वह वृद्ध अपने वचनों को पूरा करेगा या नहीं, यह मन में विचार कर रहा था। तभी ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करवाता है तो उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेगी और अपनी पत्नी से वह हाथ धो बैठेगा। उस वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी ब्राह्मण युवक ने उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो, क्योंकि हम बहुत अमीर हैं इसीलिए। और फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा कहा गया वचन याद दिलवाया। फिर भी ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिता ने मुझे श्री कृष्ण के विग्रह के सामने दिए हैं। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, वह कहने लगा कि क्या तुम्हारे भगवान गवाही देंगे? क्या तुम्हारे भगवान साक्षी है? मेरे पिता ने यह बात कही, इसका साक्षी कौन है? यदि भगवान प्रकट होकर साक्षी होकर इस वचन की गवाही दे तो मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ अवश्य करवा दूंगा। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी होकर गोपाल के रूप में आए। और उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि वह आएंगे और गवाही देंगे। भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि यानी कि पायलों की ध्वनि से यह महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली तथा दोनों पुरी यानी उड़ीसा की ओर चल पड़े। चलते चलते वह काफ़ी नज़दीक गांव में आ गए और पुआ अलसा के पास पहुँचे तो रेतीला रास्ता आरंभ हो गया। रेतीला रास्ता होने के कारण पायलों की आवाज़ आना बंद हो गई, क्योंकि
विग्रह का जो पैर था वो बालू में धंस जा रहा था। युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं पर स्थित खड़ी हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी शर्त रख रखी थी। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का बहुत परेशान हो गया। अब भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान ना हो, बल्कि जाकर उस ब्राह्मण और सभी पंचायत को यहीं ले आओ। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इस बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई कैसे। पंचायत के पंचों के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के के उस उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहीं पर समा गए। कहा जाता है कि एक टूटा घुंघरू गोपाल जी के पांव में चुभने लगा था तो उन्होंने उसे निकाल कर फेंक दिया और जहाँ वह घुंघरू गिरा वह सुंदर सरोवर बन गया, जिसे चंदन सरोवर का नाम दिया गया। साक्षी गोपाल के विग्रह के समान में पूल आसमा के लोग ने वहाँ एक मूर्ति स्थापित कर के भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया। तो यह भगवान श्री कृष्ण और गोपाल जी की कहानी थी कि कैसे अपने भक्तों की गवाही देने आए गोपाल जी, और जब भी गोपाल जी के भक्त किसी भी कष्ट में होते हैं तो वह उन्हें बचाने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। तो यह सत्य घटना पर आधारित एक कहानी थी जो मैं आपके सामने मैंने पेश किया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।